कथा शिव भक्त कलहंस की। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। भगवान शिव के अनेकों भक्त हुए, जैसे रावण बड़े से बड़ा भक्त हुआ। भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जो कोई भी जैसा भी मांगता है उसे वैसा ही दे देते हैं। और उनका एक आदत भी है कि मनुष्य जैसा होता है, जिस स्वभाव का होता है, जिस आचरण का होता है, उसे वो वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन भगवान विष्णु में ऐसा नहीं है। वो पहले मंथन करते हैं, मथते हैं, उसका धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि सब वसूल लेते हैं। उसके बाद तब उसे एक खरा सोना बनाकर, निखार कर और फिर दुनिया के सामने लाते हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ ऐसा नहीं है। आप जैसे हैं, जिस तरह से हैं, वो वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए तो उन्हें कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, क्योंकि कच्चा दूध में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु होते हैं, जो कि भगवान शिव उन्हें भी अपने ऊपर ले लेते हैं। भाई तुम जैसे हो, हम तुम्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं। इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। तो इसी तरह से एक उनका असहनीय भक्त हुआ, जिसका नाम था कालहंस। यानी वो भगवान पर, भोलेनाथ पे इतना भरोसा करता था कि उनके सिवा किसी और को नहीं बचता था। तो एक दिन मार्कंडेय जी कथा सुना रहे थे। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, अब मैं पापों का नाश करने वाले दूसरे तीर्थ का महात्म्य बताऊंगा। नर्मदा के तट पर कलहंस नाम से विख्यात एक देवर्षि ध्यान लगाया करते थे। उनके मनोहर आश्रम में बहुत से ब्रह्मर्षि निवास करते थे। वे शाक यानी कि हरी सब्जी, मूल, फल खाकर जप और ध्यान में तत्पर रहते थे। युधिष्ठिर, समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले कलहंस भगवान शिव के ध्यान में स्थित हो 15,000 वर्षों तक पैर से खड़े रहे। उनकी तपस्या और ध्यानानिष्ठ से इंद्र को भी बड़ा भय हुआ और वे कुबड़े तथा नाटे ब्राह्मण का रूप धारण करके कलहंस के आश्रम पर गए। वहाँ पहुंचकर उन वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, हे तपोधन, आप किस उद्देश्य से तपस्या करते हैं? तो कलहंस ने हंसते हुए कहा, महाभाग, मैं आपको जानता हूँ। आप देवताओं के स्वामी इंद्र हैं ना? मैं इंद्र पद नहीं चाहता। आप इच्छानुसार राज्य कीजिए। मैं महादेव जी की आराधना करता हूँ और किसी देवता की नहीं। महर्षि का वचन सुनकर इंद्र प्रसन्न हो गए और बोले, हे महाभाग, आप मुझसे वर मांगिए, जिससे आपको शंकर जी का दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। तो इस तरह से कलहंस ने कहा, हे देवराज, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं भगवान शंकर को छोड़कर किसी और देवता से वरदान की याचना भी नहीं करूँगा। मैं केवल भगवान शिव को ही ध्याऊँगा। उनके ऐसा कहने पर इंद्र संपूर्ण कामनाओं से संपन्न हो लौट गए। कलहंस की पराभक्ति को जानकर देवादिदेव महेश्वर ने उन्हें अपने नीलकंठ त्रिलोचन स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। महादेव का यह स्वरूप देखकर मुनि श्रेष्ठ कलहंस ने साष्टांग उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे, महादेव, आपको बारंबार नमस्कार है। हे नीलकंठेश्वर, हे त्रिलोचन, आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप और परम शांत हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले महादेव, आपको कोटि कोटि नमन है। आपको बार बार नमस्कार है। आपके द्वारा यह संपूर्ण चराचर त्रिलोकी व्याप्त है। आप आदि, मध्य तथा अंत स्वरूप हैं। इस तरह से कालहंस भगवान शिव की उपासना करने लगा और बाद में कहता है, मैंने स्तुति के बहाने से अपनी जीवा की चापलता का परिचय देकर आपको भी कष्ट पहुंचाया है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को भी जिनका अंत नहीं मिलता है, उन्हीं आप शिव की स्तुति संसार समुद्र में डूबे हुए प्राणियों में से कोई भी प्राणी कैसे कर सकता है? शूलपाणे, मैंने अज्ञान तथा अज्ञान से कुछ भी अनुचित बात कह दी है तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस तरह से कालहंस से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। तो फिर मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कलहंस द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर महादेव जी बोले, महामते, मैं तुम्हारी इस स्त्रोत से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। तब कलहंस ने कहा, हे देव, इस स्थान पर कलहंसेश्वर नामक तीर्थ और शिवलिंग प्रकट हो जाए और यहाँ किए हुए होम, दान आदि सत्कर्म अक्षय बने रहें। यानी कि जिसका क्षय ना हो, जिसका नाश ना हो सके, कोई नाश ना कर सके, जो मनुष्य स्वाधीन या पराधीन होकर यानी कि अपने आपको समर्पित करके यह मृत्यु को प्राप्त होता है, वह आपकी आज्ञा से स्वर्गलोक में ही जाए, किसी और लोक को न जाए। इस तरह से कल्याणकारी महादेव जो इस स्रोत के द्वारा आपकी स्तुति करें, वे बड़े से बड़े पापी क्यों ना हों, इस तीर्थ के प्रभाव से सभी शिवलोक को चले जाएं। तो महादेव जी ने कहा, हे मुनीश्वर, इस चराचर त्रिलोकी में ऐसा कोई भी नहीं
जो तुम्हारी इस बात को न समझता हो, जो जिस जिस वस्तु की कामना करेगा उसे इस तीर्थ में वह सब कुछ निसंदेह प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। उसके बाद जितेंद्रिय मुनि कलहंस भी ब्रह्मनिष्ठ मुनियों के साथ भगवान शिव के धाम में जाकर दिव्य भोगों को उपभोग करने लगे। युधिष्ठिर, या मैंने जिन कलहंस का यश तुम्हें सुनाया है वे स्वरोचिष मनवंतर के आदि कल्प में हुए थे। कलहंस के इस उपाख्यान का श्रवण और कीर्तन करने से कलयुग में भी मनुष्य कष्ट नहीं पाते हैं। वे पुत्र और स्त्रियों से संयुक्त होते हैं और पाप, माया तथा मोह से उनका पिंड छूट जाता है, क्योंकि इस उपाख्यान के बाद यानी उपासना के बाद शिव जी की उपासना के करने पर वे मन, वाणी और क्रिया से महादेव जी का चिंतन और स्मरण करने लगते हैं। इस तरह से भगवान शिव को ध्याता और पूजता है वह मनुष्य तीनों लोक में विजयी कहलाता है। जिस तरह से लोग उनकी आराधना करते हैं, भगवान भी उन्हें उसी तरीके से फल देते हैं। चाहे जो भी हो जाए, मनुष्य अगर किसी एक देवी देवता पर अडिग रहता है तो ईश्वर भी उसकी आराधना स्वीकार करते हैं। कहते हैं हमें ईश्वर दिखाई नहीं देते हैं। ईश्वर को देखने के लिए किसी और लोक में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। पृथ्वी पर ही स्वर्ग और नरक है, क्योंकि इस पृथ्वी में ही सारे भोग और उपभोग मिलते हैं। स्वर्ग और नरक में तो स्वर्ग में आप जैसा पृथ्वी पर पुण्य बोए हैं, पुण्य किए हैं, उन्हीं का फल आपको स्वर्ग में मिलेगा। आप जितना दान किए हैं उतना ही दान का सामान आपको स्वर्ग में मिलेगा। स्वर्ग में अलग से कुछ भी नहीं मिलता है। अगर कोई मनुष्य ये सोचता है कि स्वर्ग में उसे बहुत कुछ मिलेगा, स्वर्ग में सुख होगा, आराम होगा, शांति होगी, कुछ नहीं होगा। जो चीज़ होगा पृथ्वी पर से ही आपको जाकर स्वर्ग में पुनः मिलेगा। यानी कि पृथ्वी लोक भोगों का लोक है। जो भोग और कर्म को सही तरीके से करता है वही दूसरे लोक में जाकर सुख पाता है। इस भुलावे में न रहिएगा कि स्वर्ग में आपको ये और वो मिलेगा, हमने ये किया, हमने वो किया। वहाँ तो डींगे पसारना चलता भी नहीं है। आपने जो किया इस पृथ्वी पर किया है, इस पृथ्वी का ही पुण्य कर्म आपको स्वर्ग में मिलेगा, और नरक में इस पृथ्वी पर किए गए पापों का भोग करना पड़ेगा। वहाँ जाके आपके सूक्ष्म शरीर को दंड भोगना पड़ेगा, यातना सहनी पड़ेगी। यमराज के काश दंड से भी परेशानी होगी। वो भी इससे बहुत ही मनुष्य को पीटते हैं और पीटते हुए लेकर जाते हैं। जो कि कामी होता है, काम वासना से युक्त होता है, और जो लोग झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, पुण्य कर्म नहीं करते हैं, पुण्य को छीन करते हैं, दूसरे जो पूजा पाठ कर रहे हैं उनको सताते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, उन्हें उल्टा सीधा करते हैं। उन्हें तो यमराज भी मारते हैं और ईश्वर भी, दोनों ही मिल के पीट पीट के उसके सूक्ष्म शरीर की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। वो कहीं का नहीं रहता है। फिर जब बरसों बरस बीत जाता है तब उसे पृथ्वी पर जीवन मिलता है। और वो जीवन कैसा होता है मालूम है? दरिद्र योग जीवन, यानी कि जो झोपड़ों में जीवन बिताते हैं और मांग मांग के खाते हैं। ये इन्हीं कर्मों से होता है। मेरी इन बातों को अन्यथा न लीजिएगा, ये शास्त्रोक्त बातें हैं। शास्त्रों में ये सारी बातें बताई गई हैं, तभी मैं कह रही हूँ। और इन शास्त्रों को लिखने वाले हमारे बड़े बड़े महर्षि, ब्रह्मर्षि और पंडित, और ब्रह्म पुराण को लिखने वाले तो स्वयं ब्रह्मा जी हैं। तो इन तथ्यों को हम झुठला नहीं सकते हैं। इन हिसाब से ही चलने से मनुष्य इस लोक से दूसरे लोक में भी सुखी रहता है। यह कथा यहीं संपन्न करते हैं।